मस्ती का स्थान और स्थिति से कोई लेना देना नहीं होता है। मस्ती का संबंध सिर्फ आपकी अकल पर होता है, आपकी अकल कैसी है। सच जानना, हमने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को, तुम कहीं एक कोई छोटा सा हीरा खरीदना हो तो तुम कितने पैसे जोड़ोगे, बचाओगे और फिर खरीदोगे, पर जो ये हीरे की खानों के मालिक हैं या जो कट डायमंड ज्वेलरी का पूरी दुनिया में जिसका व्यवसाय है, ऐसे लोगों को मैं मिली हूँ और इतने दुखी। किसी को दुख है कि उसका बच्चा मर गया, किसी को दुख है कि पत्नी से नहीं बनती, किसी को दुख है कि बच्चे अपने नहीं हैं। धन इतना, दुनिया की सरकारें उनसे राय करती है, कोई नई पॉलिसी बनानी हो तो उनको निमंत्रित करके उनसे विचार करती है कि ये करें नहीं करें, पर अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने दुखी। मैं पढ़ रही थी कहीं पर कि दुनिया में जो शादी नहीं करते हैं वह लोग सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं, और गैर शादीशुदा आदमी पागल भी ज्यादा होते हैं। सोचने की बात है, पागल तो उसको होना चाहिए जो शादी करे, क्योंकि पहले तो अपने मन की मुसीबत है, फिर दूसरे के भी मन की मुसीबत है। पहले तो अपना मूड ही सही नहीं होता, फिर दूसरे का भी मूड देखो, फिर आगे बच्चे हो जाए तो उनको देखो। घर परिवार चलाना इस महंगाई के ज़माने में, भागम भाग दौड़, रिश्तेदार, हाय तौबा। तो होना तो शादीशुदा को पागल चाहिए। इधर तनख्वाह लाता, इधर तनख्वाह खत्म हो जाती है, पैसे कम पड़ जाते हैं। इधर पैसे कम पड़ गए, इधर शादी का न्योता आ गया, सोच पड़ जाती खाली हाथ कैसे जाएं, अब क्या करें। और कभी कोई मर जाता है और कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी अस्पताल में ले जाना पड़ता है। आदमी सोच में पड़ जाता है, कैसे करूं कैसे करूं। बच्चों की पढ़ाई, कॉलेज के खर्चे, बच्चों की जेब खर्च, घर के खर्चे। तो पागल तो शादीशुदा को होना चाहिए, तो गैर शादीशुदा क्यों? समझ नहीं आई। पर थोड़ा सा इस पर और जोर से ध्यान दिया तो बात स्पष्ट हो गई बड़ी जोर से। शादीशुदा आदमी इतना व्यस्त होता है कि पागल होने की भी उसके पास फुर्सत नहीं होती। शादीशुदा आदमी इतनी समस्याओं में घिरा हुआ होता है कि उसके अपने मन की समस्या क्या है वो उसको दिखती नहीं कभी। पागल होने के लिए भी वक्त चाहिए, समय चाहिए। जो अकेला है, जो खाली है, वो क्या करेगा? उसको मन देखना है, मन देखेगा, मन दिखेगा और मन की परेशानियां दिखेंगी। हालांकि एक आंकड़ा और भी पढ़ा मैंने कि शादीशुदा इंसान ज्यादा लंबा जीते हैं और जो शादी नहीं करते वो जल्दी मर जाते हैं। भाई ये क्यों? ऐसा क्या कारण? तो उसका भी निष्कर्ष ये निकला कि शादीशुदा आदमी की जिंदगी इतनी बोझल और गमों से भरी हुई होती कि लंबी लगती है उसको। ऐसा नहीं कि वो लंबा जी रहा है, लंबी लगती है। और अकेला है, सुखी है, सुख में तो पल यूं दौड़ जाते हैं ना फटाफट, दुख में कितने लंबे हो जाते। एक मुर्दे के साथ रात काटनी पड़ जाए, रात नहीं बीतती फिर, पर शादी ब्याह बारात की रात हो फटाफट बीत जाती। बिछोह की रात बीतती नहीं, मिलाप की रात झट से निकल जाती है। इस बात को जानना और समझना आवश्यक है। जिस इंसान का मन
दूसरों में घुसा हुआ है, वह आदमी कभी भी धर्म की यात्रा नहीं कर सकता। धर्म की यात्रा उसकी शुरू होती है जो अपने आप को देखने शुरू कर दे, अपने मन को देखना शुरू कर दे। यत्रैव तिष्ठते सोऽपि सादेशा पुण्यभाजनः मुक्तास्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया। ऐसा पुरुष जहाँ रहता है वही स्थान पुण्य तीर्थ है। हे देवी, तुम्हारे सामने मैंने मुक्त पुरुष का लक्षण कहा है। सूत जी सुना रहे हैं, 88,000 ऋषि सुन रहे हैं, और सूत जी सुनाते हुए में बीच बीच में बार बार पार्वती और शिव का जो संवाद हुआ था उस संवाद को सबको सुनाते हैं। तो यह श्लोक में भी शिव पार्वती को कह रहे हैं कि महापुरुष का, एक ब्रह्मवेता का, एक मुक्त पुरुष का लक्षण क्या है वो मैंने तुझको बताया है। क्या? फिर से एक बार मैं याद करा दूं। जो सर्वदेश, सर्वकाल, सर्व स्थिति में शांत है, मस्त है, आनंदित है, वही मुक्त पुरुष है। यद्यप्यधीता निगम षडंगायागमः प्रिये आध्यात्मदिनी शास्त्राणि ज्ञानम नास्ति गुरुं बिनः। हे प्रिय मनुष्य, चाहे चारों वेद पढ़ ले, वेद के 6 अंग पढ़ ले, अध्यात्म शास्त्र आदि अन्य सर्वशास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान पुस्तकों में नहीं है, ज्ञान वेद में नहीं है, ज्ञान शास्त्रों में नहीं है। वेद में, शास्त्र में, पुराण में, कुरान में शब्द है, ज्ञान नहीं। और शब्दों को पढ़ लेने से तुम ज्ञानी नहीं हो जाते हो। ज्ञानी होने के लिए तो गुरु की आवश्यकता है। जैसे एक बुझा हुआ दीपक जले हुए दीपक के पास बैठकर वह भी जल जाता है, ऐसे ही जागृत गुरु के पास बैठकर शिष्य के मन के अंतर भी ज्ञान का दीपक जल जाता है। और ये ज्ञान का दीपक, सच तो ये है जलाना नहीं, जला ही हुआ है। ये ज्ञान का दीपक तुम्हारे अंतःकरण में है, बस पर्दा आ गया है ऊपर। और ये पर्दा किसी और ने नहीं डाला, तुमने डाला है। तुम्हारी आसक्तियों ने, तुम्हारी ममता ने, तुम्हारी बेहोशी ने, तुम्हारी संसार की दौड़ ने। ज्ञान का दीपक तो अभी से जल रहा है तुम्हारे अंदर, जलाना भी नहीं है। क्योंकि स्वभावतः मूल रूप से तो तुम चैतन्य स्वरूप हो, तुम जड़ तो हो नहीं। देह जड़ है, मन जड़ है, इंद्रिया जड़ है, बुद्धि जड़ है, चित्त जड़ है, अहंकार जड़ है। चैतन्य तो बस आत्मदेव है, तुम ही हो। तो सच तो ये है, गुरु ज्ञान देता नहीं है। गुरु सिर्फ तुम्हारे उस अज्ञान के पर्दे को हटाने में मदद करता है, क्योंकि वो तुम अपने आप नहीं कर सकोगे। अपने आप वेद पुराण श्रुति शास्त्र पढ़े और हो जाएगा और अहंकारी। रामकृष्ण परमहंस एक कहानी कहा करते थे कि एक विद्वान चतुर्वेदी गंगा पार करने के लिए नौका में बैठा। खाली मल्लाह था और ये था। मल्लाह ने पूछा, पंडित जी कहाँ उतारूं? उन्होंने कहा कि मुझको अमुक गांव के घाट पर उतार देना। नाव चलाने लग गया मल्लाह, मस्ती से गा रहा था गीत अपना। पंडित जी, जिनकी जुबान में ना बोलने की खुजली अक्सर होती है, क्योंकि जब आपके पास कुछ ज्ञान हो ना तो जी होता मैं बोलूं, कुछ सुनाऊं, किसी को बताऊं। तो उनने पूछा, क्यों मल्लाह, सामवेद पढ़ा है? मल्लाह ने हंस के कहा, महाराज कहाँ सामवेद, में तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, यजुर्वेद पढ़ा है? नहीं।
अच्छा और कुछ ना सही, वेद ना सही, महाभारत तो जरूर पढ़ा होगा। मल्लाह ने कहा ना। तो भगवत गीता ना, विष्णु पुराण, देवी पुराण, गणेश पुराण, गरुड़ पुराण, नाम लेने लगे 16 पुराणों के। मल्लाह कहता ना, नहीं पढ़ा। और जितनी बार वो बोले ना नहीं पढ़ा, पंडित जी की छाती और चौड़ी होती जा रही थी, क्योंकि वो सब तो ये जानते ही नहीं, दूसरों को पढ़ाते भी हैं, आचार्य भी हैं, टीचर भी हैं। कुछ देर बाद मल्लाह ने कहा, पंडित जी तैरना आता है? पंडित बोले नहीं। कहते तो फिर डूबिए, क्योंकि भंवर आ गई है सामने और नाव को मैं खे के पार नहीं लगा सकता, तो मैं तो चला, अब आप अपनी फिक्र खुद कीजिए। तर जाइए वेद पे बैठ के, शास्त्र पे बैठ के, पुराण पे बैठ के, गीता पे बैठ के। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, शब्दों के ज्ञानी मत बनो, शब्द इकट्ठे मत करो, शब्द के सार को अपने अंतर लाओ। और शब्द का सार आप तक तभी पहुंचता है जब आपका मन शांत हो, एकाग्र हो, मोह आसक्ति से रहित हो, लोभ वासना से परे हो। और अपने जीवन के इन अनमोल क्षणों को भगवद चिंतन में लगाए, नित्य प्रति और व्यवहार के लिए जो कुछ कर्म करना आवश्यक है वह कर्म भी यूं करे, सार कुछ नहीं है, पर जिंदा है ना शरीर, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो कर लो। पर जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। शिव पूजारतो वापि विष्णु पूजारतोत्वा गुरु तत्व विहीन श्वेत सर्वं व्यर्थमेव ही। शिव की पूजा में रत हो या विष्णु की पूजा में रत हो, परंतु गुरु तत्व के ज्ञान से रहित हो तो वह सब व्यर्थ है। निश्चय ही सूत जी कह सकते हैं, ये निश्चय ही सूत जी का वचन है। लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं, मंदिर चले गए, शिवालय में जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, और जितनी देर दूध जल चढ़ा रहे उतनी देर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर लिया, घर आ गए। और फिर घर आए तो अपनी दुनिया और व्यापार और लोभ और सब दलदल में फंस गए। विष्णु भक्त है, कृष्ण के या विष्णु के मंदिर में जाएगा, तुलसी दल फूल अर्पित किए, प्रणाम किया, तिलक लिया, प्रसाद लिया, और घर आया, दुकान आया तो मुंह में राम, बगल में चूरी। सूत जी कहते हैं, जिसके पास गुरु तत्व नहीं है उसकी की गई शिव भक्ति और विष्णु भक्ति भी पूरी नहीं हो सकती। क्यों? शिव की भक्ति संसार के लिए नहीं है। लेकिन आज पूरा समाज शिवालय में जल चढ़ाता ही इसलिए है कि भोले भंडारी से जो मांगो वो मिल जाता है, और तुम मांगोगे भी क्या, संसार के ठीकरे ही तो मांगते हो। पहले तो तुम्हारा मन लोभ से भरा हुआ, फिर ऊपर से कुछ एक बाबा, कुछ एक तांत्रिक, कुछ एक गुरु ऐसे आ जाते हैं, वो कहते आओ बच्चा मेरे पास रहस्यमयी मंत्र हैं, मैं तुम्हें मंत्र दूंगा और इस मंत्र के जप से तेरे घर में पैसा आएगा, लक्ष्मी आएगी, यश आएगा, शादी नहीं होती शादी हो जाएगी, दुकान नहीं चलती दुकान चल जाएगी, केस लगा अदालत में वो भी जीत जाएगा, आओ मेरे पास मैं बताता हूँ। संत का काम संसार में फंसाना नहीं है, संसार से निकालना है। संसार में फंसाना संत का काम नहीं है। संत का काम तुमको इस दौड़ से परे करना है। पर आज के समय में शायद इसी को कलयुग कहते हैं।
शायद इसी वजह से इसको कलयुग कहते हैं कि गुरु बाबा संत मांत्रिक तांत्रिक इनके रूप में वह लोग आ रहे हैं जो तुमको संसार में और जोर से फंसा रहे हैं। आ बच्चे, मेरे आशीर्वाद से दुकान चल जाएगी, मेरे आशीर्वाद से शादी हो जाएगी। कई बार मेरा स्वभाव, मेरे विचार जानने के बाद भी कई लोग बेहोश हैं ना, तो मुझे कह देते हैं हम ना दुकान शुरू करने लगे हैं, आशीर्वाद दीजिए। क्या दूं आशीर्वाद? सच बोल नहीं सकती क्योंकि सच बहुत कड़वा होगा, झूठ कह नहीं सकती, तो फिर ऐसे में कूटनीति का इस्तेमाल हम करते हैं कि ठीक है भाई दुकान चलाओ, बस इतनी भर बात याद रखना, जो कमाओ उसका दशमांश दान करते रहना। इतना काम करेगा? कोई नहीं करता। तो कहता आशीर्वाद दीजिए, 100% मेरी ही जेब में जाएगा, मैं क्यों दूं किसी को? शास्त्र कहता है, कर्मकांड के नियम कहते हैं हर ग्रस्त को अपनी आय का दशमांश दान करना चाहिए, अपने समय का दशमांश ईश्वर भक्ति में लगाना चाहिए, अपने शरीर की शक्ति का दशमांश सेवा में लगाना चाहिए। इट इज़ अ मैंडेटरी रूल फॉर एवरी हाउस होल्डर। जो भी ग्रस्त है, जो भी शादीशुदा है, जो भी व्यवसायी है, रोजगार करता है, उनके लिए यह नियम शास्त्रों ने दिए हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप इस नियम का पालन करते हैं? एक समय में कि प्यार से बोलने से समझ नहीं रहे तो थोड़ा हड़काने के लिए हमने ये कह दिया कि हम किसी शहर में मुझको जाना था, हमने कहा हम उसी के घर में रुकेंगे जो सुबह शाम 2 घंटे साधन अभ्यास करता है, वो उसके घर में रुकेंगे, और नहीं कोई करता है तो हम कहीं होटल में रुक जाएंगे, हम तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे। तुम जान के हैरान होगे, इतनी बात सुनने के बाद भी किसी ने ना तो डायरी लिखी, ना भजन किया, ना साधना में बैठे। ठीक है गुरुजी, आप अच्छे हो, आप मिलते हो, हम आपको मिल लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिंदगी को आपके लिए बदलें। हम तो ऐसे ही हैं, हम तो बदलेंगे नहीं। आपको नहीं आना तो मत आओ। ये भी खूब रही, ये भी खूब रही। इसी को मैं कलयुग कहती हूँ। और किसको कलयुग कहें? इसी को कलयुग कहते हैं। शब्द सुनने से ज्ञान नहीं होता, शब्द का अर्थ वो हृदयंगम हो। और शब्द का अर्थ किसके हृदयंगम होगा? जिसका हृदय शुद्ध है। हृदय शुद्ध कैसे होता है? जप से, दान से, सेवा से, चिंतन से, ध्यान करने से, इससे मन शुद्ध होता है। सर्वास्यातस्फलं कर्म गुरु दीक्षा प्रभावतः, गुरुलाभार्थ सर्वलाभो गुरुहीन वस्तु बालिशः। गुरुदेव की दीक्षा के प्रभाव से सब कर्म सफल होते हैं और गुरु की संप्राप्ति रूपी परम लाभ से अन्य सर्व लाभ भी मिलते हैं। जिसका गुरु नहीं है वो तो मूर्ख है। सूत जी कह रहे हैं, जो गुरु के आदेश अनुसार चले, जिसको गुरु दीक्षा मिली हो। अब दीक्षा क्या है? गुरु दीक्षा क्या है समझना। मंत्र मिल जाए गुरु से, ये दीक्षा नहीं है ना। अगर आपको ऐसी कोई गलतफहमी है तो निकाल देना। दीक्षा क्या है? गुरु के मन से शिष्य का मन जुड़ जाए, ये दीक्षा। शिष्य ने अपना मन गुरु को अर्पित कर दिया
और गुरु ने स्वीकार कर लिया। जब गुरु और शिष्य का मन एक हो जाता है, इसी को हम कहेंगे शिष्य गुरु के द्वारा दीक्षित हो गया। इनर कनेक्शन हैज बीन मेड, हार्ट टू हार्ट कम्युनियन, दिल से दिल मिल गया। सोच के देखो, दिल से दिल मिल गया तो जो कुछ गुरु के भीतर है वो ऑटोमेटिकली शिष्य तक पहुंचने लग जाएगा। रमन महर्षि लंबे लंबे सत्संग प्रवचन कहाँ करते थे ना, पर कहते हैं कि उनके पास बैठे हुए कई लोगों को समाधि का अनुभव हुआ, कई लोगों को, और उन लोगों ने बाद में अपने अनुभव लिखे और ये बात कही कि उनके पास बैठे बैठे उनको देखते देखते बस मन ठहर गया और फिर मन गुम हो गया, भीतर सजगता बढ़ गई और इसी चैतन्यता के प्रकाश में देह भाव भी लुप्त हो गया, समाधि हो गई। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे? आप अपने रेडियो से एफएम का कोई स्टेशन सुनना चाहते हैं, आप ढूंढ रहे हैं, मैन्युअली ढूंढ रहे हैं, तो जहां उसकी वेवलेंथ सही पकड़ में आएगी चैनल, वो स्टेशन आपके रेडियो में चालू हो जाएगा। अगर उस वेवलेंथ पर नहीं जाए, नहीं चालू होगा। तो गुरु के समक्ष, गुरु के सानिध्य में अगर शिष्य का मन सही वेवलेंथ में है, आ जाए, तो गुरु को कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, बिना बोले निशब्द यह ज्ञान अमृत शिष्य के हृदय में पहुंच जाएगा। इसको कहते दीक्षा। और जिसकी यह दीक्षा हो गई, सूत जी कहते हैं उसको सब लाभ अपने आप ही मिल गए, और जिसके जीवन में ये घटित नहीं हुआ वह तो मूर्ख है। गुरु गीता का अगला श्लोक लेते हैं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सर्वसंग विवर्जितः विहाय शास्त्र जालानि गुरुमेव समाश्रयेत। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से अनासक्त होकर, शास्त्र का माया जाल छोड़कर गुरु की शरण में जाना चाहिए। वो कह रहे आप पे मत्था मत मारते फिरो। कई लोग हैं वो कहते हैं हम तो किताबें पढ़ पढ़ के सब ज्ञान हासिल कर लेंगे, शास्त्र पढ़ पढ़ के सब कुछ जान लेंगे। कहते मत करो, समय बेकार मत करो। गुरु की शरण में जाओ, अहंकार समर्पित करो, मन शुद्ध करो, तार से तार मिलाओ, दिल से दिल की राह को जोड़ो, काम खत्म। आसान काम करो तो मुश्किल क्यों करना चाहते हो? दिल को खाली करो संसार से कि प्रियतम आके दिल में बैठ सके। कहाँ बैठे आके? कहाँ बैठने को कोई जगह तो हो? जगह तो है कोई नहीं। लोग अक्सर कहते हैं गुरुमा घर में आओ, घर में आओ। मैं कहती हूँ घर में क्यों बुलाते हो, मन में बुलाओ। तो कहते आओ ना, फिर मन में आओ। मैं दरवाजे तो तूने बंद करके रखे, कहाँ से आए? दरवाजा तो खोलो, कहां से आए? मन में जगह नहीं देना चाहते हो, इसीलिए कहते हो घर में आ जाओ। प्यार ये नहीं कि तुम खाली घर में बुला लो, घर में आ जाना कौन सी बड़ी बात है। कई बार कहीं के घरों में जाओ ना, तो जैसे ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो
फिर जब मेरा चलने का समय हो तो कहते अच्छा अब ना जरा वो पीछे है कमरे, वो भी आप आइए ना, आपके चरण वहाँ भी पड़ जाए। मैं उससे क्या होगा, उससे क्या होगा? कमरे कमरे में हमें घुमाने से क्या मकान की मुक्ति चाहते हो? खुद बंधन में रहो, मकान मुक्त कर दो। मकान मुक्त करने हैं, मन लगाना है तो उसके साथ यूं लगाओ कि गुरु आके तेरे मन में बैठ जावे। इतना प्रेम अगाध हो कि शरीर से दूरी तो क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है। जब मन से एक हो गए फिर दूरी दूरी कुछ नहीं रह जाती। मुझे ध्यान आता है परमहंस योगानंद अमेरिका की यात्रा करने के बाद भारत में आए हुए थे। किसी कार्य से वह भारत के पूर्वी हिस्से में गए हुए थे और एक दिन ऐसे ही सहज बैठे हैं, अचानक से सीने में इतनी जोर से पीड़ा उठी जैसे किसी ने चाकू मार के दिल चीर दिया हो। इतनी भयंकर पीड़ा उठी और उसी पीड़ा के साथ ये कौंध गई बात कि गुरु ने शरीर छोड़ दिया है।